डियर स्टूडेंट्स, यूनिट कोस्टिंग के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत। कोस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में यूनिट 3 के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट कोस्टिंग। पार्ट 1 में हमने कोस्ट शीट के फॉर्मेट के बारे में बात की थी, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा था। वैसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में भी करके देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जुड़े रहो ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पूरा डिटेल समझ में आ सके। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन की डिटेल कुछ इस तरीके से है। A factory produces a standard product. The following information is given to you from which you are required to prepare the statement of cost। देखिए अब आपको क्या क्या डिटेल दे रखी है वो हम समझने चलते हैं। सबसे पहले आपको दिया है मेटेरियल कंज्यूम्ड। मेटेरियल कंज्यूम्ड का आपको बाइफर्केशन दे रखा है, जिसमें सबसे पहले लिखा है इन मैन्युफैक्चरिंग, और ये अमाउंट दिया है 1,62,000 रुपए का। तो आप समझें मैन्युफैक्चरिंग में जो इस्तेमाल होगा वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनेगा। इसके बाद लिखा मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकिंग। जो प्राइमरी पैकिंग है वो भी मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है। इट मीन्स इसे भी आपको डायरेक्ट मटेरियल वाले पार्ट में जोड़ना है। इसके बाद लिखा कि मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट। सेल्स करते समय जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी लागत को आप सेलिंग ओवरहेड में ऐड करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, इसे आपको फैक्ट्री ओवरहेड में लेना होगा, ऐसा भी हो सकता है। मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, तो ऐसे आपको ऑफिस ओवरहेड में ऐड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मटेरियल लिखा हुआ इट मीन्स आप इसको डायरेक्ट मटेरियल में जोड़ लें, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको नेचर देखनी होगी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी पैकिंग में यूज़ हो रहा है तो आप डायरेक्ट मटेरियल में लिखिए। सेलिंग से रिलेटेड है सेलिंग ओवरहेड में ऐड करिए, फैक्ट्री से रिलेटेड है फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़िए, ऑफिस से रिलेटेड है ऑफिस ओवरहेड में जोड़िए। इसी तरह से लेबर से रिलेटेड इन्होंने कहा लेबर रिक्वायर्ड, कितनी लेबर हमें चाहिएगी। सबसे पहले इन्होंने कहा प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए हमें 34,000 रुपये की लेबर चाहिएगी, और फॉर सुपरविज़न ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट, सुपरविज़न के लिए हमें लगभग 8,100 रुपये की सुपरविज़न ये लेबर चाहिएगी। तो यहाँ समझिए प्रोडक्शन जो लिखा है वो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, और सुपरविज़न जो लिखा है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आपको लिखना होगा। अब विभिन्न प्रकार के आपको एक्सपेंसेस दिए हैं, आपको ओवरहेड में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे सबसे पहला दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्राइम कोस्ट का पार्ट बनने वाला है उसमें आप ऐड करेंगे। ये 15,000 दिया है। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे पहले फैक्ट्री के दिए हैं, ये है 4,300। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस के 5,200। इनडायरेक्ट सेलिंग के दिए हैं 3,600। इसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का से रिलेटेड 8,500। फिर दिया है डेप्रिसिएशन ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस बिल्डिंग का 36,000 रुपये।
सेलिंग एक्सपेंसेस 4100, फ्रेट ऑन सेल्स 3800, एडवर्टाइजमेंट 7500, बैड डेप्ट नॉर्मल 2100, और एट लास्ट हमें इंफॉर्मेशन दी है एज्यूमिंग दैट ऑल द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हैव बीन सोल्ड, मीन्स कोई किसी तरीके का स्टॉक नहीं है। आने वाले वीडियो में हम लोग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, मेटेरियल के विभिन्न प्रकार के बारे में बात करेंगे। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस which may be yield a profit of 10% on selling price। विक्रय मूल्य का 10% प्रॉफिट लेते हुए आपको प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की गणना करनी है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोस्ट शीट बनाते हैं। मैंने आप लोगों को अलग अलग आइटम्स के लिए वैल्यू जगह बता दी थी कि कौन सा वैल्यू कहाँ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्ट शीट का फॉर्मेट। आपसे प्रश्न में कहा गया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, क्योंकि यहाँ आप हम हर चीज़ का लगभग अनुमान लगा रहे हैं। देखिए लिखे लेबर रिक्वायर्ड और इस तरीके से अनुमान दिया गया है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल के साथ। और डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास प्रश्न में दो थे, मटेरियल कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चरिंग में और सॉरी मटेरियल कंज्यूम में हमारे पास दो थे, इन मैन्युफैक्चरिंग और इन प्राइमरी, जिसे हमें यहाँ पे लेना है डायरेक्ट मटेरियल वाले पार्ट में। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा 1,62,000 प्लस 26,000, 1,88,000। नेक्स्ट आपको ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में लेबर आपको दे रखी थी इन प्रोडक्शन 34,000। इसके बाद आपको दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू आपको दी है 15,000। तो तीन वैल्यू हमें पता लग चुकी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा प्राइम कोस्ट 1,88,000 प्लस 34,000 डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,37,000। इसमें हमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें दिए हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है 4,300, और इससे ऊपर था लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन, $8,100। लेबर के बाद में मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, $6,400। और एक और हमें दिया था डेप्रिसिएशन इन फैक्ट्री, $8,500। चलिए इन चारों को ऐड कर देते हैं, 4,300, 8,100, 6,400, 8,500,
27,300। प्राइम कोस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो वर्ड बन जाएगा वर्क्स कोस्ट। 2,37,000 प्लस 27,300, 2,64,300। इसमें आप ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस से रिलेटेड हमारे पास था सबसे पहले तो मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, ये था 4,120। एक्सपेंसेस में ऑफिस से रिलेटेड हमारे पास दिया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस 5,200। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 36,000। बस इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं है। चलिए इन तीनों को ही ऐड कर देते हैं। 4,120, 5,200 और 36,000, 45,320। वर्क्स कोस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड आप ऐड कर देंगे तो आपके लिए वर्ड बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $45,000 में हम ऐड कर देते हैं 2,64,300 को, तो ये हो जाएगा 3,09,620। चलिए नेक्स्ट हो गया सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में हम लोग सबसे पहले लेते हैं मेटेरियल से। मेटेरियल यूज्ड इन सेलिंग 8,600। लेबर इससे रिलेटेड नहीं था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलिंग के थे, 3,600। इसके बाद डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस आना है क्योंकि ये सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड है, 4,100। फ्रेट ऑन सेल्स 3,800। एडवर्टाइजमेंट 7,500। बेड डेप्ट नॉर्मल होने की दिशा में यहाँ आएगा 2,100। अब आप इन सभी की ऐड कर दें, एडिशन कर देते हैं। सेलिंग ओवरहेड ये हैं 6 हमारे आइटम्स, इनकी टोटल लगाते हैं 8,600 प्लस 3,600 प्लस 4,100, 3,800, 7,500 और 2,100, 29,700। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि 3,09,000 में ऐड करने पर आएगी प्लस 3,09,620, 339,320। एड प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए प्रश्न में कहा था assuming that all the units manufacturing have been sold, also find out the selling price which may yield a profit of 10% on selling price। तो जब प्रॉफिट ऑन 10% आपको पता लगाना है सेलिंग प्राइस पर, जबकि आपको कॉस्ट पता है, तो आप लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा 3,39,320 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 90। बिकॉज यदि आपका सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 10 हो जाएगा, तो जो कॉस्ट हुई वो 90 हो जाएगी। तो कॉस्ट हमें मालूम है 3,39,320 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90 से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 37,702। इनको ऐड कर देते हैं, सेल्स प्राइस पता लग जाएगी या सेलिंग प्राइस पता लग जाएगी।
339,320 प्लस 37702 377,022। देखिए सेलिंग प्राइस जब इस केस में आपने कॉस्ट में 10/90 करके निकाला है, जब आप सेलिंग प्राइस का 10% निकालेंगे तो लगभग वही वैल्यू आएगी प्रॉफिट की। इस तरह से हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉस्ट शीट का कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। आंसर को रिपीट कर लेते हैं हम लोग एक बार। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखना होगा। प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग में रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे मटेरियल से रिलेटेड वो आपको यहाँ ऐड करने हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का और प्राइमरी पैकिंग का हमने ऐड कर दिया। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर दे रखे हों, जैसे इस प्रश्न में थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन, मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन इन फैक्ट्री, ये आप चारों ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा वर्क्स कॉस्ट। इसमें ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। इस प्रश्न में ऑफिस ओवरहेड थे मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इनको ऐड कर दिया तो आंसर बना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग ओवरहेड में और जोड़ना है, सेलिंग ओवरहेड में है मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट ऑन सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, इन सभी को हमने ऐड कर दिया तो आंसर बना टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में हमने प्रॉफिट 10/90 कैलकुलेट करके किया, क्योंकि 10% ऑन सेल्स लिखा हुआ था, तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया सेलिंग प्राइस। तो ये था कॉस्ट शीट यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर का एक अच्छा सा क्वेश्चन। रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।